हाय बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोगों ने इंटीग्रल स्टार्ट किया था क्लास 12 से, एमएल अग्रवाल, और हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.3। हम लोगों ने सम नंबर 6 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग उसके बाद का सम्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 3dx। ध्यान से सब्स्टिट्यूशन, मैं मान लेता हूं कि 2x प्लस 3 को t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3 का 0 होगा, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। डी डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज 0, तो ये हो गया 2dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx हो गया dt बाई 2। ध्यान से अब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी हो गया ना, dt बाई 2, सॉरी 2x प्लस 3 की जगह t बैठाया और dx की जगह dt बाई 2 बैठाया। अच्छा, ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी, अच्छा ये गया बाहर, और ई टू द पावर टी डी टी क्या होगा, ई टू द पावर टी ही होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये मेरा ई टू द पावर टी प्लस सी। अब सीधा वैल्यू बैठा दो, टी की जगह हम 2x प्लस 3 बैठा सकते हैं। डन। चलो ये तो था 7 पार्ट 1। 7 पार्ट 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3a log x प्लस ई टू द पावर 3x log a। सबसे पहले बात, एक लॉग का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, n log m विल बी log m टू द पावर n, एक ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी था e टू द पावर log x इज x, जो यहां पे होगा वही आ जाता है। अब देखना ध्यान से, इसे हम 3a log x को log x टू द पावर 3a लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम लोग a टू द पावर 3x लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी से। अब देखना ध्यान से, e टू द पावर log समथिंग, यही चीज आएगा, x टू द पावर 3a, e टू द पावर log समथिंग वही चीज आएगा यहां पे। यस नो, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। अब देखना ध्यान से, ये तो बहुत इजी है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं हम लोग, 3a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 3x dx। इसे मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 पाई n प्लस 1 प्लस सी प्लस। अच्छा, यहां पे हमें ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज a टू द पावर x बाई log mod a। यस नो, वह a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स a इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे देखो, ये आपका a टू द पावर x था स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां पे 3x है। मैं क्या करता हूं, लेट 3x को t अज्यूम कर लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dx इक्वल्स टू डी टी बाई 3 हो जाएगा। यानी इसको मैं a टू द पावर t और dx की जगह dt बाई 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखना ध्यान से, ये हो गया आपका x टू द पावर 3a प्लस 1 बाई 3a प्लस 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो 1/3 बाहर, a टू द पावर t dt क्या होगा, a टू द पावर t बाई log mod a। यस और नो, प्लस c डैश, ये c था, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, तो दोनों को साथ में हम लोगों ने c डैश लिख दिया, c भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। अब t का वैल्यू बैठा दो, तो x टू द पावर 3a प्लस 1 बाई 3a प्लस 1 प्लस 1/3 a टू द पावर t क्या है, 3x है, बाई log a प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डन। चलो नंबर 8 देखते हैं अब। चलिए 8 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो, सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, याद है। यानी कि अगर इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है कि नहीं है। इसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला से।
सब मल्टीपल लिख सकते हैं। अब ये √2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ क्या बचा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कॉस एक्स बाई टू डी एक्स बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये एक्स बाई टू है, बाई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा कॉस एम एक्स का क्या होता है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो आप x बाई टू को t अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ x बाई टू क्या होगा, 1/2 होगा, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ये सुनो, तो ये चला गया dx इक्वल टू 2dt हो जाएगा, मतलब ये सम क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, √2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t इंटू डी एक्स की जगह 2dt बैठा सकते हैं, 2 बाहर गया, सो 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी हो गया। अच्छा, 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस सी। अब वापस से t का वैल्यू बैठा दो, t मैंने क्या लिया था, x बाई टू, सो आंसर होगा 2√2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी, दैट्स माई आंसर। ओके, चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस थीटा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। इसे हम कॉस एक्स बनाएंगे, मतलब कॉस के टर्म में लिखेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल, बिकॉज कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स तो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, याद है क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से, अब इससे मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया, तो साइन पाई बाई टू पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये x बाई टू हो जाएगा, है कि नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको मैं t अज्यूम कर ले रहा हूं, देखो ध्यान से, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू को t अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा 0, ये होगा माइनस हाफ, और ये होगा dt बाई डी एक्स, सो माइनस डी एक्स इक्वल टू 2dt हो गया, मतलब dx हो गया माइनस 2dt हो गया। ध्यान से देखो, अब ये हो गया √2 साइन, इसके जगह पे हम लोग t बैठा सकते हैं, और dx के जगह पे हम लोग माइनस 2dt बैठा सकते हैं, माइनस बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, देखते रहेगा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2√2 कॉस टी, माइनस साइन आएगा एक, प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 2√2 कॉस, अच्छे टी का वैल्यू क्या था, बैठा दो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। वेरी इजी, ये फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। चलिए अब 9 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 7 माइनस एक्स डी एक्स। वेरी इजी, सेक्स स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है, tan x होता है, इससे मैं t अज्यूम कर लेता हूं, तो 7 माइनस एक्स को अगर आप t लेते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये dt बाई डी एक्स हो गया, सो माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, सो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस मैंने यहां लिखा है माइनस। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan x, तो ये हो जाएगा tan t प्लस सी। अब भैया tan t का वैल्यू बैठा दो, 7 माइनस एक्स, हो गया, वेरी इजी। पार्ट 2 देखते हैं, ये बहुत इजी था, a टू द पावर 3x प्लस 5 dx, हमें a टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता है, a टू द पावर x बाई लॉग a, देखो a ग्रेटर देन 0 ना, हम इससे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम 3x प्लस 5 को t अज्यूम कर लेते हैं, है कि नहीं, तो डिफरेंशिएट करो, सो 3
इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका 0 होगा और ये dt बाई डी एक्स होगा, तो 3dx इक्वल्स टू dt होगा, यानी कि dx इक्वल्स टू dt बाई 3 होगा, है कि नहीं। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर t dt बाई 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर t dt ना 1/3 कांस्टेंट है, a टू द पावर t का क्या होगा a टू द पावर t बाई लॉग मॉड a प्लस c, t का वैल्यू बैठा दो तो 1/3 a टू द पावर 3x प्लस 5 बाई लॉग a प्लस c, a बोल चुका है पहले ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बहुत इजी था, 3x प्लस 5 को हम लोग t अज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस एक्स को t अज्यूम कर लेंगे, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। याद करो ट्रिग्नोमेट्री, इसका फॉर्मूला क्या था, cos 2x, याद है कुछ, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सिंपल फॉर्मूला। अब क्या करना है, cos x dx का मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, लेकिन cos 2x है तो 2x को मैं t अज्यूम कर लेता हूं, देखना ध्यान से, 2x को मैं t अज्यूम करूंगा, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 हो जाएगा और ये dt बाई dx हो जाएगा, तो dx क्या होगा dt बाई 2 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बैठा दो तो cos t और ये dt बाई 2 हो गया, हाफ कांस्टेंट है बाहर गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt क्या होगा sin t प्लस c, है कि नहीं। अब t का वैल्यू बैठा दो, t का वैल्यू था 2x, डन, बहुत ही इजी था, है कि नहीं। चलो पार्ट 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अच्छा याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, याद है, यानी कि आप जस्ट अ सेकेंड, या ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद है, कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स 1 होगा बिकॉज एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल है, 1 यहां पे रहा dx, ध्यान से देखना, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। वापस कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स को हम कोसेक स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को मैं, देखना ध्यान से, कॉट स्क्वायर एक्स को मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं, इसी तरह tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं और प्लस 2 पहले से था। देखो ध्यान से, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इसे थोड़ा हटा देते हैं यहां से, ये 2 और ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, अच्छा पहले लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, आपके पास ये मल्टीपल था, यहां पे सम हो गया, अभी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स प्लस सी, डन, वेरी इजी, यस और नो। चलो अब नंबर 11 देखते हैं, नंबर 11 पार्ट 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2x माइनस 3 टू द पावर 3/2 dx। क्या करता हूं, इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2, इसका तो 0 होता है और ये हो जाएगा dt बाई dx, मतलब dx आ जाएगा मेरा dt बाई 2, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx की जगह dt बाई 2 लिख सकता हूँ और इसकी जगह लिख सकता हूँ t टू दी पावर 3/2, सही है, देख लो ध्यान से, 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, 1/2 डिनोमिनेटर पे था तो 1/2 बाहर चला गया, सही है, dt बाई 2 और ये हो गया 3 टू दी पावर
3 टू द पावर 3/2 टी टू द पावर 3/2। सही है ना। अब इसे आप t टू द पावर -3/2 dt लिख सकते हो। अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 +1 यानी कि -½ बचेगा। -3/2 +1 सॉल्व कर लो तो -½ बचा ना, तो ये हो गया 1/2 t टू द पावर -½ नीचे -½ ठीक है। अच्छा ये 2 गया काम से, प्लस c तो जाएगा -t टू द पावर -½ प्लस c। इसे हम -1/√t प्लस c लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू बैठा दो। t का वैल्यू क्या था, 2x - 3, 2x - 3 था। ये होगा आपका आंसर। देख लो, ध्यान से देख लो। हमने इसे t टू द पावर n के फॉर्म में लिया है। t टू द पावर n dt क्या होगा, t टू द पावर n+1/n+1। ओके। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, ये आपका -½ हो जा रहा था। -½ मतलब क्या, 1/√t, और ये ½ कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस साइन बच गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। 11 पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ x/2x - 3 dx। देखो ध्यान से, हम इससे t ले रहे हैं। 2x - 3 = t। ध्यान से देखना, तो यहां पे आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 2, ये 0 हो जाएगा, और ये dt/dx हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि 2dx = dt, मतलब dx = dt/2। अब ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन भैया, dx की जगह मैं dt/2 लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, और 2x - 3 की जगह t लिख सकता हूं। x की जगह क्या लिखूं, बिकॉज ये पूरा मेरा फंक्शन t के फॉर्म में होना चाहिए। मैं x नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे, लेकिन यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो, 2x = t + 3, x = t + 3/2, t + 3 /2, है कि नहीं। सही है। अभी 2 बाहर चला जाएगा, /2 मतलब ये 2 यहां पे लिखो। सही है। अभी 2 इधर आ गया, तो 1/4 इंटीग्रेशन। अच्छा अब देखो, t/t + 3/t, ध्यान से देखिएगा, dt। तो इसे मैं इंटीग्रेशन t/t क्या होता है, 1 होता है, और ये होता है 3/2, 3/t सेपरेट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये dt था, सॉरी, 1 dt क्या होगा, t होगा, +3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log mod t होगा, +c। यस नो, वैल्यू बैठा दो। 1/4 t की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग, t की जगह बैठाएंगे 2x - 3 + 3 log 2x - 3 +c। डन। चलो, ये था नंबर 11 पार्ट 2। चलिए नंबर 12 देखते हैं। 12 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x/x+1 होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे t अज्यूम कर लेते हैं। x+1 को आप t ले लो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 = dt/dx, यानी कि dx = dt हो जाएगा। अब इसके जगह देखो ध्यान से, नीचे में t² और dx की जगह dt। x की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग ना, x की जगह हम t-1 लिख सकते हैं। देख लो यहां से, x = t-1। अब क्या, अब इसको t/t² क्या होगा, 1/t होगा, -1/t², सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1/t, ये हो गया माइनस। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/t² को t टू द -2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसका हो जाएगा log mod t माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होगा। इंटीग्रेशन ऑफ t टू द n का क्या होगा, t टू द n+1/n+1 + c। वैल्यू बढ़ा दो, log
टी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, नीचे माइनस वन होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये टी टू द माइनस वन यानी वन बाई टी हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी हो गया। नीचे में तो माइनस वन बचा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया टी टू द माइनस वन, टी टू द माइनस वन मतलब वन बाई टी, टी का वैल्यू बैठा दिया, डन। अब देखिए नंबर पार्ट 2, 12 पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स बाई एक्स प्लस वन। चलो एक्स प्लस वन को अगर आप टी अज्यूम कर रहे हो तो सेम डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, एकदम इसी तरीके से देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो ध्यान से, एक्स प्लस वन तो टी लिख देंगे और डी एक्स की जगह डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस टू का क्या करें, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एक्स का वैल्यू क्या था टी माइनस वन था ना, तो टी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कर दिया। अब इसको एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बाई टी डी टी, ध्यान से देखना, टी स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू टी बाई टी डी टी। अब भैया सेपरेट कर दो तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी टी होता है प्लस थ्री बाई टी माइनस टू, सही है। अब देख लो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी क्या होगा लॉग टी होगा माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ टू डी टी क्या होगा टू टी होगा, बस टू तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा टी होगा। अब टी का वैल्यू बैठा दो, टी का वैल्यू क्या था एक्स प्लस वन, तो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन मॉड में माइनस टू मॉड ए ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस सी, ब्रैकेट खोल के आप कांस्टेंट को एक जगह लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये था 12 पार्ट 2 हमारा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला सम देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।